प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक विशेष टॉपिक पर जो आपके लिए और मेरे लिए, हम मसीह भाई बहनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार एक भाई ने पास्टर से कहा कि मैं रेगुलर चर्च आता हूं, आराधना भी करता हूं और उपवास भी रखता हूं। हर संडे मैं चर्च आ रहा हूं, पूरी सर्विस में अटेंड कर रहा हूं, वचन भी सुन रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में शांति नहीं है। वो शांति जो मुझे चाहिए वो नहीं है। मेरे 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 विचारों में, मेरे मन में एक युद्ध सा चलता रहता है। तब पास्टर ने उससे कुछ समझाया और वही मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं। हो सकता है आप भी वो व्यक्ति हों जो रेगुलर चर्च जा रहे हैं, रेगुलर हमारा वचन सुन रहे हैं रोज सुबह शाम, और उपवास भी करते हों, अपने दान दशवांश भी देते हों, वचन भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके मन में अशांति है, वो पीस नहीं है। जब आप स्ट्रगल से होकर गुजर रहे हैं, जब जीवन में कुछ समस्याएं आ गई हैं, उस समय पीस चला गया है, शांति चली गई है आपसे, अशांत हो रखा है मन। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप इस काम को करें और निश्चय आप उस शांति को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। कई बार धार्मिक कामों से हमें शांति नहीं मिलती, जो धार्मिकता के जो काम हैं उनसे शांति नहीं मिलती। कई बार शांति इस काम से मिलती है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। याकूब की किताब उसका 4 अध्याय 8 पद लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। यह है मेन शांति का सूत्र। जहां पर लिखा है परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर की करीबी में आओ। अब परमेश्वर की करीबी में जाने का मतलब क्या है? बाइबल कहती है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी करीबी में, उसके निकट जाने का मतलब है कि उसकी उपस्थिति में बैठना, अपने जीवन में एक समय निकालना, हर दिन एक समय निकालना और बैठना, उसकी आवाज को सुनना, उसके करीबी में, उसके निकट आना है हमको, ताकि वो भी हमारे निकट आएगा। पहला स्टेप किसका है? हमारा है। क्या लिखा है? परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर के निकटता में आपको आना है। और जब आप परमेश्वर की निकटता में आते हैं तो आप एक असीम शांति को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। अब परमेश्वर के निकटता में हम कैसे जाएं? बाइबल कहती है अपनी कोठरी में जा, अपने द्वार बंद कर और वहां अपने पिता से बात कर। अब परमेश्वर के निकट आने का मतलब यह भी नहीं कि आप जाएं, अपना दरवाजा बंद करें, एकांत में बैठें और लग जाएं बोलने पे, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, प्रभु मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, प्रभु मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है। नहीं, ये प्रार्थना है, लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं? हम अपने जीवन को, अपने आप को शांत करना चाह रहे हैं। हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना चाहते हैं। केवल आपको बैठना है, उसकी ओर अपने ध्यान को लगाना है, उसका धन्यवाद करना है, बस आपको कुछ नहीं करना बाकी। उसकी महिमा करनी है, उसकी उपस्थिति को महसूस करना है हर दिन। आप जानते हैं आदम की वाटिका में परमेश्वर हर दिन आदम से मिलने आता था। हर दिन वो शाम को बैठकर समय व्यतीत किया करते थे। हर दिन, रोज रोज परमेश्वर के साथ में आदम और हवा बैठकर संगति किया करते थे। तो वो क्या करते होंगे? वहां पर बोलते होंगे? नहीं, वो परमेश्वर की बातों को सुनते होंगे, वो बैठकर उसको महसूस करते होंगे। बस कुछ अपनी बातों को रखते होंगे, वो अलग बात है, लेकिन बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आदम हवा ने अपनी बात को रखा। लेकिन परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आते थे, परमेश्वर उनसे बात करने के लिए आते थे। तो जब आप उसके निकट आएंगे तो वह भी आपके निकट आएगा। मीन्स आप यदि अपने जीवन में शांति को चाहते हैं, अपने परिवार में शांति को चाहते हैं, इस अंतर्द्वंद से आप बाहर निकलना चाहते हैं, इस मानसिक युद्ध से आप बाहर निकलना चाहते हैं, उस एंजाइटी से, उस डिप्रेशन से आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो इस बात को याद रखें कि आपको परमेश्वर की निकटता में आना है। और परमेश्वर की निकटता में कैसे आना है? आपको एकांत में जाना है, अकेले बैठना है और वहां पर प्रभु पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है। वहां पर आपको उसका धन्यवाद करना है, उसकी महिमा करनी है। बस कोई प्रार्थना नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं, कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं,
केवल बैठें और उसका धन्यवाद करें, अपने आप को शांत करें। उसकी शांति, उसका स्पर्श जब आपको मिलेगा तो आपका जीवन आनंद और खुशियों से भर जाएगा। तब चाहे जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम है, आप शांत रहेंगे, आप आनंदित रहेंगे, आप खुश रहेंगे और वो सारी प्रॉब्लम आपके जीवन से धीरे धीरे चली जाएंगी। इसलिए इस सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई करें। यदि आप जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको यही करना है, परमेश्वर की निकटता में जाना है। अब परमेश्वर की निकटता में आप कहेंगे कि चर्च जाना भी तो परमेश्वर की निकटता में जाना है। यस है, लेकिन मैं कह रहा हूं एकांत में। प्रभु एकांत में चाहते हैं, एकांत में आप बैठें, एकांत में उसके साथ में समय बिताएं, एकांत में जहां पर आप और प्रभु हो, बस। और जब आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर आपको अपनी असीम शांति से भरते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जय यीशु, जय मसीह की। मैं अगस्टिन, अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल से। मैं पीके ब्रदर्स, सिस्टर अमृता और उनकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और ईश्वर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ईश्वर ने मेरे लिए कार्य किए और आज जो भी मैं चाहता था उसको मैं पूरा कर पाया। हम लोग ने दोनों पति पत्नी लोन के लिए अप्लाई किए थे क्योंकि हम लोग को ज़मीन खरीदना था। ज़मीन तो नहीं लिए हैं, लेकिन ज़मीन का काम उसका मालिक से बात चल रहा है, तो लोन का हम लोग का काम हो गया। बहुत सारी बाधाएं आई लोन के लिए, लेकिन प्रार्थना के द्वारा लोन हो पाया। इसके लिए मैं तहे दिल से पीके ब्रदर्स और उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आमीन, हालेलुया, थैंक यू। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु, हमारे पिता, हमारे उद्धारकर्ता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको प्रेज करते हैं, तारीफ करते हैं, जय जयकार करते हैं। सच में तू पवित्र पवित्र और पवित्र परमेश्वर है, महान अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु कि तेरे अंदर प्रभु वो प्रेम करने वाला, दया करने वाला, क्षमा करने वाला गुण है प्रभु। इसलिए हम तेरा गुणानुवाद करते परमेश्वर प्रभु, प्रेज करते फादर लॉर्ड। सच में हम घटे और तू बढ़े और तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य बढ़े परमेश्वर पिता। आज की शाम में प्रभु हम सब तेरी निकटता में, तेरी उपस्थिति में आते परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करती हूँ इस प्रेजेंस के लिए प्रभु, जिसमें कि आप उपस्थित है। आपका वचन इस बात को कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां पर मैं उपस्थित हूं। पिता आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपकी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद प्यारे यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में मेरे प्रभु आपने एक खूबसूरत पल दिया प्रभु, किस खूबसूरत पल में प्रभु यीशु हम आपके करीब आकर आपसे अपनी बातों को शेयर कर सके, आपसे प्रार्थना कर सके और प्रभु आपके सल्यूशन को अपने जीवन में रिसीव कर सके। फादर मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज की शाम में मेरे पिता जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग पिता इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम उन्हें नामो नाम आशीष देते प्रभु, उन्हें ब्लेस करते प्रभु और कहते प्रभु वो आपकी प्रेजेंस को महसूस करे, आपकी उपस्थिति में चले प्रभु। यदि कोई भी ऐसी बात जो उन्हें भटका रही है, व्याकुल कर रही है, चिंतित कर रही है, बेचैन कर रही है प्रभु यीशु के नाम में हम इन सारी गलत बातों को आपके लोगों के जीवन से कैंसिल करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज की शाम में मेरे प्रभु जब आपने अपने वचन से बातचीत किया, अपने लोगों को उत्साहित किया प्रभु, आपका वचन आपके लोगों को मोटिवेट करता है प्रभु। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन आपके लोगों की टेस्टमनी बने प्रभु, उनके जीवन की गवाही बने। जब उन्होंने रिसीव किया प्रभु, तो प्रभु जब उन्होंने रिसीविंग हार्ट से प्रभु जी आपके वचन को ग्रहण किया, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन उनके जीवन में फ्रूटफुल हो, फलवंत हो पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, यू आर द ग्रेट एंड द वंडरफुल गॉड लॉर्ड। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपको प्रेज करती हूँ, आपको प्रेज करती हूँ पिता। धन्यवाद करते पिता कि आज की शाम में मेरे प्रभु जितने भी भाई बहन बच्चे प्रभु अपने परिवार के साथ एकांत में प्रभु जहाँ कहीं भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, वहीं प्रभु आपकी प्रेजेंस उनके साथ में हो, वहीं प्रभु उनका इंटरनल कनेक्शन आपके साथ मजबूत हो पिता। और प्रभु वो आपकी आवाज़ को जब सुन रहे हैं पिता, तो प्रभु आप अपनी बातों को पिता
पिता उन पर जाहिर करे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, इनके सुनने वाले कान आप दे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, सच में मेरे पिता जो प्रभु इंटरनल पीस प्रभु जी जिसे ये ढूंढ रहे, जिसे ये सर्च कर रहे हैं प्रभु, आज यीशु के नाम में वो इंटरनल पीस प्रभु इनके हृदय में आए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो प्रभु इंटरनल प्रभु जी जो वॉर प्रभु इंटरनल जो बैटल परमेश्वर प्रभु इनके जीवन में चल रहा है प्रभु, अंतरी द्वंद प्रभु जो चल रहा है प्रभु यीशु नासरी के नाम में, इसी वक्त हम उन्हें कैंसिल करते और कहते प्रभु ये तेरे निकटता में तेरे करीब आए पिता, ताकि परमेश्वर हर एक बात का सल्यूशन प्रभु आपके ओर से हो पिता। क्योंकि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, ये आपका वचन कहता है पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इस समय जितने भी भाई बहन प्रभु इंटरनली प्रभु बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं प्रभु स्पिरिचुअली रूप से पिता, प्रभु इंटरनल बहुत सी बातों को वो सोच रहे हैं प्रभु, वो आत्मिक शांति को महसूस करना चाहते प्रभु, वो एक्सपीरियंस करना चाहते, परंतु प्रभु आत्मिकता में प्रभु जी प्रभु वो व्याकुल हैं, बेचैन हैं, घबराए हुए हैं परमेश्वर, और पिता वो ढूंढ रहे हैं प्रभु, वो सर्च कर रहे हैं प्रभु इंटरनल पीस को। आज मैं प्रार्थना करती हूँ, तेरा वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। इस समय परमेश्वर पिता जब आपके लोगों ने इस वचन को सुना, आपके वचन ने प्रभु इन्हें उत्साहित किया, मोटिवेट किया, आज की शाम में प्रभु हर एक जन तेरे निकट आए जो मन में व्याकुल है, जो मन में निराश है, जो मन में चिंतित है, जो प्रभु आत्मिक शांति को ढूंढ रहा है प्रभु, हर एक व्यक्ति प्रभु जी, हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक नौजवान पिता प्रभु इस समय उस आत्मिक शांति को एक्सपीरियंस करे प्रभु, जबकि उन्होंने अपने एक स्टेप को आपके ओर बढ़ाया है पिता, आपकी उपस्थिति में बढ़ाया है। होली स्पिरिट आप आत्मिक शांति को उन्हें दे मेरे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। प्रभु जब परिवारों में पिता ऐसी उलझन पैदा हो गई है पिता, प्रभु जी जब हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रभु जी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया है प्रभु जी, माता पिता और बच्चों के बीच में प्रभु गड़बड़ियां हो गई हैं पिता, फ्रेंड्स के बीच में, जॉब करने वाले क्षेत्र में प्रभु जी, कोवर्कर्स और बॉस के बीच में पिता परमेश्वर प्रभु जी बहुत से प्रभु जी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब ये ऐसे समय में व्याकुल हैं कि वो क्या करें, वो कैसे आगे बढ़े या फिर कैसे इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ऐसे जो क्वेश्चंस प्रभु आपके लोगों के मन में चल रहे हैं प्रभु, इस समय जब वो तेरे निकट आए हैं, इंटरनल पीस प्रभु वो महसूस करें प्रभु, सल्यूशन आपकी ओर से मिले पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज की शाम में पिता इन सारी बातों का सल्यूशन प्रभु तूने दिया। हर एक फैमिली प्रॉब्लम, हर प्रकार की प्रभु जी जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम, हर प्रकार की प्रभु आत्मिकता से रिलेटेड प्रॉब्लम, अशांति से रिलेटेड प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम प्रभु, डिप्रेशन, एंजाइटी से रिलेटेड ये सारी समस्या यीशु के नाम में इसी वक्त हम उन्हें कैंसिल करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द पावरफुल नेम ऑफ जीसस, यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद। यदि आज आप बीमार हैं तो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें प्रभु यीशु के नाम में। इसी वक्त राइट नाउ मैं यीशु के नाम में हर एक बीमारी को आज्ञा देती हूं। इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में जहां कहीं प्रभु तेरे लोगों ने अपने हाथ को रखा है, अपनी चोट, अपनी बीमारी, अपनी दर्द, अपनी तकलीफ की जगह पर, यीशु के नाम में उसी बीमारी को, उसी चोट को, उसी तकलीफ को मैं यीशु के नाम में आज्ञा देती हूं। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, लीव इन द नेम ऑफ जीसस। कैंसर नष्ट हो, पैरालाइज नष्ट हो, ट्यूमर, अल्सर नष्ट हो यीशु के नाम में, किडनी प्रॉब्लम नष्ट हो, रसोलियां, गांठें नष्ट हो यीशु के नाम में, सफेद दाग की बीमारी नष्ट हो, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी, पाइल्स की बीमारी, फिशर फिस्टुला की बीमारी, सर्वाइकल की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में। स्किन में जो एलर्जी है, फंगल इन्फेक्शन है, सर में जो फंगल इन्फेक्शन है नष्ट हो यीशु के नाम में। धन्यवाद, उन्हें सर से लेकर पैरों तक, अंदरूनी अंगों को, बाहरी अंगों को चंगा किया आपने। इनकी प्रभु फिंगर्स को हील किया प्रभु, आपने इनके पैर को हील किया, पैर की प्रभु जो एड़ी है प्रभु, एड़ी में जिनको पेन है इसी समय प्रभु तूने उन्हें चंगा किया पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिनके प्रभु हथेलियों पर एलर्जी हो रही है प्रभु, यीशु के नाम में इसी वक्त आप चंगे हो रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता जिनके गर्दन पे परमेश्वर पिता बहुत ही बड़ा फंगल इन्फेक्शन हुआ है, यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त आप चंगे हो रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद कि हर एक रोग और हर एक दुर्बलता
को तूने अपने ऊपर लेकर अपने लोगों को चंगा किया। थैंक यू फादर, हर एक जन ने प्रभु शिफा को और छुटकारा पाया, दैव्य स्वास्थ्य में आपके लोग चले प्रभु, और प्रभु स्वस्थ शरीर आप उन्हें दे। आज की रात में हर एक नेगेटिव थॉट, हर एक बुरा विचार, बुरा सपना और डरावने दुष्ट के विचार यीशु के नाम में हम उन्हें खंडित करते हैं। आपके लोग प्रभु निश्चिंत होकर सोएं, कल का दिन तेरे साथ में देखें। धन्यवाद करते प्रभु, मीठी नींद से सुलाएं प्रभु। थैंक यू फादर, हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।